हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी टीवी। दोस्तों, ये अफसोसनाक कहानी किम फैमिली की है। जेम्स किम, इसकी बीवी केटी किम और इनकी दो छोटी बेटियां। 2006 में जेम्स अमेरिका की स्टेट कैलिफोर्निया में एक टेक कंपनी में काम करता था। इसकी बीवी की दो बुटीक्स थीं, यानी ये एक खुशहाल फैमिली थी। लेकिन 2006 में सब कुछ बदल गया। दोस्तों, ये फैमिली अमेरिका के शहर सियाटल गई हुई थी। वहां इन्होंने अपने दोस्तों से मिलना था। 24 नवंबर 2006 को ये फैमिली अपनी गाड़ी पर वापस अपने घर के लिए निकल पड़ी। मौसम शदीद सर्द था और बर्फ पड़ने वाली थी। पहले इनका प्लान था कि ये सीधा कैलिफोर्निया अपने घर की तरफ चले जाएंगे, लेकिन फिर इन्होंने सोचा कि इन्हें रास्ते में रात को कहीं रुकना चाहिए। इन्होंने फैसला किया कि ये एक लॉज में रुकेंगे जिसका नाम टूटू लॉज था। पहाड़ों के दरमियान मौजूद ये खूबसूरत होटल रात को आराम करने के लिए बेहतरीन जगह थी। दोस्तों, रात के 9 बज रहे थे। इन लोगों ने रास्ते में रुककर खाना भी खाया। अब यहां से टूटू लॉज सिर्फ 2.5 घंटे की ड्राइव पर था। ये एक दफा फिर से सफर करना शुरू हो गए, लेकिन जेम्स ने महसूस किया कि इसने एक मोड़ मिस कर दिया है और ये गलत रास्ते की तरफ जा रहा है। दोस्तों, इसने एक मैप निकाला और इसी मैप के जरिए कोई दूसरा रास्ता तलाश करना शुरू हो गया जो उस लॉज की तरफ जाता हो। इस मैप पर इसको एक रोड मिल गई। इस रोड का नाम बियर कैंप रोड था। जेम्स नहीं जानता था कि इस सड़क पर इसकी मौत इसका इंतजार कर रही है। दोस्तों, ये रोड इतनी खतरनाक थी कि इस पर लिखा हुआ था, खतरा, आगे सुनसान सड़क है जिस पर आपकी मौत हो सकती है। ये सड़क ऊंचाई की तरफ जा रही थी, सतह समंदर से 4000 फीट ऊंचाई पर, पहाड़ों के दरमियान जहां कोई आबादी मौजूद नहीं थी। ये एक काफी तंग सड़क थी। उस वक्त बर्फबारी शुरू हो चुकी थी और ये सड़क सिर्फ गर्मियों में इस्तेमाल के काबिल थी। जेम्स ने अपनी गाड़ी इसी सड़क पर चलाना शुरू कर दी। दोस्तों, ये लोग तकरीबन 1 घंटे तक ड्राइव करते रहे और इस वक्त बर्फ का तूफान शुरू हो गया। जेम्स के लिए आगे देखना भी मुश्किल होता जा रहा था। ये सड़क इतनी खराब हो चुकी थी कि जेम्स को बार बार गाड़ी से निकलकर आगे से पत्थर वगैरह हटाने पड़ते थे, और वो भी शदीद बर्फबारी में। काफी देर गाड़ी चलाने के बाद इन्होंने फैसला किया कि इनको गाड़ी वापस मोड़नी चाहिए, क्योंकि आगे गाड़ी चलाना नामुमकिन हो चुका था। इनको खुद से ज्यादा अपने बच्चों की फिक्र थी। दोस्तों, इन्होंने गाड़ी वापस मोड़ दी, लेकिन ये लोग रास्ता भटक चुके थे। जेम्स ने गाड़ी रोकी और अपने फोन से मदद के लिए कॉल करने लगा, लेकिन यहाँ सिग्नल्स भी नहीं आ रहे थे। दोस्तों, इन लोगों ने अपनी गाड़ी रोक दी और फैसला किया कि ये रात गाड़ी में ही गुजारेंगे। आधी रात को बर्फ इतनी तेज पड़ना शुरू हो गई कि इनकी गाड़ी बर्फ में बिल्कुल ढक चुकी थी। ये दोनों अपने बच्चों के साथ गेम्स खेलते रहे, उनको कहानियां सुनाते रहे ताकि इनके बच्चे डर ना जाएं। दोस्तों, अगली सुबह भी ये लोग यहाँ से निकल नहीं सके। गाड़ी में मौजूद खाना भी खत्म हो रहा था। इन्होंने गाड़ी को गर्म रखने के लिए हीटर ऑन किया हुआ था और अब गाड़ी का फ्यूल भी खत्म होने वाला था। दोस्तों, इसी तरह इनका एक और दिन इसी गाड़ी में निकल गया। ये लोग फंस चुके थे। जेम्स के पास अब कोई ऑप्शन नहीं था, इसीलिए इसने गाड़ी से निकलकर बेरीज वगैरह ढूंढना शुरू कर दी ताकि ये लोग कुछ खा सकें। यहाँ बर्फानी भालू भी रहते थे जो कई दफा इनकी गाड़ी के करीब आ चुके थे। दोस्तों, इनको गाड़ी में 3 दिन गुजर चुके थे। गाड़ी का फ्यूल खत्म था और गाड़ी अंदर से ठंडी होती जा रही थी। और अब जेम्स ने फैसला किया कि ये शदीद बर्फबारी में गाड़ी से निकलकर किसी गांव को ढूंढेगा। इसने मैप में देखा तो इसे वहां से 4 मील दूर एक गांव नजर आ रहा था। दूसरी तरफ इनके दोस्तों को अंदाजा हो गया था कि ये लोग किसी मुसीबत में फंस चुके हैं और उन्होंने पुलिस को इत्तला कर दी थी। पुलिस इनको ढूंढ रही थी, लेकिन जेम्स ये बात नहीं जानता था और तभी इसने अपनी फैमिली की जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी। दोस्तों, ये आदमी गाड़ी से निकलकर
उसी गांव की तरफ पैदल चलना शुरू हो गया, लेकिन ये कभी उस गांव में पहुंच ही नहीं सका। इसके साथ क्या हुआ कोई नहीं जानता। दूसरी तरफ पुलिस ने इस फैमिली को ढूंढ लिया था। इन लोगों ने हेलीकॉप्टर के जरिए इस फैमिली को रेस्क्यू कर लिया, लेकिन जेम्स का कुछ पता नहीं था। दरअसल जेम्स रास्ते में ही मर चुका था। इसकी मौत की वजह हाइपोथर्मिया थी, यानी इसकी बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा गिर चुका था। जेम्स की लाश 4 दिन के बाद मिली थी। एक गलत मोड़ ने इस फैमिली को तबाह कर दिया था। आज इस वाकये को किम फैमिली ट्रेजेडी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे मौजूद है।